बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन और मैं हूं हाफिज मजहर इकबाल। सबसे पहले इलाकाई खबरों की तरफ रुख करेंगे। IBL स्कूल की सालाना तकसीम इनामात की तकरीब, जिसमें सरकारी, सियासी, समाजी, सहाफ़ती शख्सियात ने तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई की और तलबा और तालिबात पोजीशन होल्डर्स को इनामात, जिनमें AC मॉडल टाउन राय अंसर एंकर राय बारिश अली और समाजी शख्सियत मलिक दिलावर खोखर, मलिक इमरान और फ़रख हबीब सुखेरा ने प्रिंसिपल IB स्कूल मोहम्मद अशरफ सुखेरा की मेहनत को सराहा। थाना सिटी मरीद के मंशियात फरोशों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ। थाना सिटी मरीद के SHO वली हसन पाशा ने तार बाजार हदूके में कार्रवाई करते हुए रफीक वल्द रशीद को 1400 ग्राम चर्च समेत गिरफ्तार कर लिया। याद रहे, सिटी थाना मरीद की 48 घंटों में ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। हमारे नुमाइंदे मलक मोहम्मद अरशद कमाल की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा पुलिस की जानब से वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ के अहकामात की रोशनी में पतंग फरोशों और पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 221 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात की रोशनी में उकाड़ा पुलिस इन एक्शन। पतंग फरोशों और पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिला भर से 221 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए। DPO मंसूर अमान ने चेयरमैन इत्तेहाद प्रेस क्लब बसीरपुर मलिक मोहम्मद अरशद कमाल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दौरान कार्रवाई पुलिस ने 7000 पतंगे और डोर की सैकड़ों चरखियां भी कब्जा में ली हैं। DPO उकाड़ा का कहना था कि जिस इलाका में पतंग उड़ेगी इस इलाका का SHO जिम्मेदार होगा। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल और न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बिलाल हुसैन ऑफिसर स्पेशल ब्रांच थाना बसीरपुर की निशानदही पर मजर शेयर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने बसीरपुर और गिरदनवाह में रमजान मुबारक में महंगे दामों गोश्त फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। दुकानदारों को सरकारी रेट 650 की बजाय 900 रुपये में गोश्त फरोख्त करने पर 5 मुख्तलिफ दुकानदारों के खिलाफ थाना बसीरपुर में मुकदमा दर्ज किए गए। खबर शामिल करते हैं डजकोट से, जहां पर वज़ीर-ए-आला पंजाब की खसूसी हिदायत पर डजकोट में भी शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर फैसलाबाद सदर फजल अब्बास, रहनुमा मुस्लिम लीग नून PP 107 चौधरी खालिद परवेज गिल और चीफ ऑफिसर MC डिजकोट मुर्तजा जावेद ने मुख्तलिफ स्पॉट पर अपने हाथों से पौधे लगाए। इस मौका पर आम शहरी भी साथ मिल गए और शजरकारी मुहिम इंतहाई कामयाब रही। AC सदर और चौधरी खालिद परवेज गिल ने कहा है कि मौजूदा दौर में शजरकारी की अहमियत मजीद बढ़ गई। दरख्त कम होने से गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है और ऑक्सीजन कम हो रही है। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि हर शहरी कम से कम 2 पौधे लगाएं और लगाए जाने वाले पौधों की हिफाजत भी शहरी अपना फर्ज समझें। इस मौका पर ग्रीन मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ भी की गई। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल और न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी रिनाला खुर्द की बड़ी कार्रवाई। अल्ताफ और फताफू डकैत गैंग के 4 कारिंदे गिरफ्तार। बैनुल अज़लाई डकैत गैंग अल्ताफ और फताफू से 61 लाख रुपए नकदी बरामद। मुलजमान के कब्जा से 15 ATM कार्ड्स, 40 मोबाइल फोन्स और असला भी बरामद। ASP अदनान गुल मुलजमान को जदीद साइंटिफिक तरीके और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए गिरफ्तार किया गया। ASP रिनाला अदनान गुल सरगना अल्ताफ और फताफू समेत नोमान और नोमानी आशरी जुहेब 4 डाकुओं को गिरफ्तार किया गया। खबर शामिल करते हैं कैसर खान मरी की रिपोर्ट के मुताबिक SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख के अहकामात पर टंडो कैसर पुलिस छापामार कार्रवाई में जख्मी एहलकार राशिद लुगारी को बेहतर इलाज मुआवजे के लिए कराची आगा खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गुज़िश्ता रात हैदराबाद पुलिस का टंडो कैसर में बदनाम ज़माना मंशियात डीलर नोमी निजामानी की मौजूदगी की इतला पर छापामार कार्रवाई की गई। पुलिस की छापामार कार्रवाई में नोमी निजामानी की जानिब से पुलिस पर फायरिंग, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार राशिद लाशारी जख्मी हो गया, जबकि मुलजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस कांस्टेबल राशिद लाशारी को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख के अहकामात पर पुलिस एहलकार राशिद लाशारी को बेहतर इलाज मुआवजे के लिए इस वक्त कराची आगा खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान के कबायली इलाके राखी गाछ में कमांडेंट मोहम्मद असद खान चांडिया की SHO हबीब खान लगारी के हमरा स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई। कमांडेंट मोहम्मद असद खान चांडिया ने SHO हबीब खान लगारी के हमरा भारी मिकदार में गैर मुल्की नॉन कस्टम पेड सामान और डीजल को पकड़ लिया। नॉन कस्टम पेड सामान और ईरानी डीजल को बलूचिस्तान से पंजाब स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। ईरानी डीजल और गैर मुल्की नॉन कस्टम पेड सामान को कस्टम हकाम के हवाले किया जाएगा। स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। हैदराबाद ज़िला भर में मुख्तलिफ हिंदू आबादियों और 60 से ज़ायद मंदिरों में होली की मुनासबत से प्रोग्राम जारी हैं। हिंदू बरादरी मुख्तलिफ नगमात पर झूमते हुए एक दूसरे पर रंग निछावर करते
हल्ला गुल्ला करते नजर आ रहे हैं। इस मौका पर सिक्योरिटी के भी इंतजामात सख्त किए गए हैं। हैदराबाद समेत सिंध भर में हिंदू बरादरी अपना होली का त्यौहार इंतहाई जोशो खरोश से मना रही है। इस सिलसिला में मंदिरों और हिंदू बरादरी की आबादियों में तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, जिनमें मर्द, खवातीन और बच्चे एक दूसरे पर रंग फेंक कर अपने त्यौहार को भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी हिंदू बरादरी होली के त्यौहार को अपने मजहबी रस्म व रिवाज के मुताबिक मना रही है। हैदराबाद में मुख्तलिफ इलाकों में 60 से ज़ायद मंदिरों समेत हिंदू बस्तियों में होली की मुनासबत से तकरीबात का इनेकाद किया गया है, जिसमें मर्द, खवातीन, बच्चे आपस में होली के रंग फेंक रहे हैं, मुख्तलिफ नगमात पर झूम रहे हैं। खुशी के इस त्यौहार में मंदिरों और हिंदू आबादियों को बरकी कुमकुमों और फूलों से सजाया गया है और हिंदू बरादरी मुख्तलिफ रसूमात की अदायगी में मसरूफ़ अमल हैं। इस मौका पर सिक्योरिटी के भी इंतजामात इंतहाई सख्त किए गए हैं। मुख्तलिफ हिंदू आबादियों समेत मंदिरों के बाहर पुलिस और रेंजर्स भारी नफरी में तैनात की गई है। सरदार मोहम्मद असर खान लगारी की चौधरी शफकत जावेद की जानिब से इफ्तार पार्टी में शिरकत। सादिकाबाद से जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हल्का 180 सरदार मोहम्मद असर खान लगारी ने यूनियन कौंसिल रसूलपुर मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक कौंसलर चौधरी शफकत जावेद की जानिब से इफ्तार पार्टी में शिरकत के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, तहसील भर की पसमानदगी महरूमियों का खात्मा करके तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करेंगे। अवामी खिदमत ही हमारा मिशन है। अवाम की खिदमत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह अवामी खिदमत का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि सड़कों की तामीर के लिए तकरीबन 53 करोड़ रुपए से ज़ायद के फ़ंड्स बाकायदा रिलीज़ कर दिए गए हैं। जिन सड़कों के फ़ंड्स रिलीज़ किए गए हैं उनमें टल्लो रोड की मुकम्मल तामीर के फ़ंड्स जो कि 2 फेज़ पर मुश्तमिल है, संजरपुर बाईपास ता अंदरून शहर ओल्ड के LP रोड कोट सब्जलता बरास्ता ढंडी 211 चक पुलिस चौकी 206P टल्लू बंगला चक नंबर 264P के तामीर के मंसूबे शामिल हैं। इस मौका पर मौलवी मोहम्मद अजीज, तारक चौहान, चौधरी सफदर अली जाम, आबिद माटा, राना सज्जाद अहमद, मीरा बख्श खां मजारी, चौधरी आतफ अली और दीगर भी मौजूद थे। रहीम यार खां में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन के नौमुंतखब ओहदेदारान के एजाज़ में तकरीब हलफ बर्दारी का इनेकाद किया गया। नौमुंतखब ओहदेदारान ने अपने ओहदों का हलफ लिया। तफसील बता रहे हैं चौधरी बिलाल अकरम। रहीम यार खान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एसोसिएशन के मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलफबर्दारी का इनेकाद हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां आमिर शहबाज ने नौ मुंतखब ओहदेदारान से हलफ लिया और उन्हें मुबारकबाद दी। मियां आमिर शहबाज ने अपने खिताब में कहा कि रहीम यार खान के सहाफ़ी प्रोफेशनल और शहरियों के मसाइल को आला अहकाम तक पहुँचाने में सफ़े अव्वल पर रहते हैं। सब हम अपने अपने शोबे में अगर हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ अगर हम काम करें तो हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इकबाल हफीज़ का कहना था कि रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब और एमरा अवाम के हकीकी मायनों में मसाइल की तर्जमानी कर रहे हैं। नौमुंतखब ओहदेदारान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मीडिया जो आप लिखते हैं, जो आप दिखाते हैं, वो अवाम पर, शहरियों पर असर करता है, तो आप कोशिश करें कि अपना अपना हिस्सा डालें। किसी भी कम्युनिटी से तल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकालने के लिए अपना हिस्सा डालें। तकरीब के एहतताम पर मेहमानों को शील्ड दी गई और रवायती अजर कीम पहनाई गई। हलफबर्दारी में समाजी, मजहबी, कारोबारी शख्सियत समेत सहाफ़ी बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चौधरी बिलाल अकरम, ऑन न्यूज़, रहीम यार खान। वज़ीराबाद पुलिस के चक्रों से दिलबर्दाश्ता शख्स ने सिविल अस्पताल वज़ीराबाद में कायम पुलिस खिदमत मरकज़ के काउंटर को इंटे मारकर खिड़की दरवाजे के शीशे तोड़ डाले। जना कॉलोनी के रहायशी नियाज अहमद वल्द खुशी मोहम्मद की मोटरसाइकिल को धोंकल के करीब ट्रक ने साइड मार दी, जिस पर वो जख्मी हो गया। ML के हसूल के लिए खिदमत मरकज़ पर मामूर पुलिस ने धोंकल अस्पताल से रुजू करने का कहा। वो 2 दिनों से अस्पतालों में शटल काक बन गया। बाद अज़ा डॉक्टर ने भी टरखा दिया, जिस पर तैश में आकर नियाज अहमद ने पुलिस काउंटर पर ईंटों से हमला कर दिया। ट्रामा सेंटर के दाखिली दरवाजे के शीशे तोड़ डाले। अस्पताल में मौजूद स्वीपरों नबील, शहजाद, अब्दुस्तार ने कानून को हाथ में लेते हुए शहरी नियाज अहमद पर मुक्कों घोंसों की बारिश कर दी, जबकि पुलिस एहलकार बालों से पकड़कर घसीटता रहा। शदीद तशद्दुद के बाद अस्पताल चेक पोस्ट के पुलिस एहलकारों ने पकड़कर थाना सिटी पुलिस मुंतकिल कर दिया। गढ़ से हमारे नुमाइंदे इमरान आरिफ की रिपोर्ट के मुताबिक 20 साल कबल नाजेबा हरकत करने की सज़ा, फायरिंग करके 37 साला शख्स के अंधे कत्ल का सुराग मिल गया। कातिल मकतूल के गांव का रहायशी नमाज जनाजा के साथ साथ तदफीन भी करता रहा। कॉल रिकॉर्ड ने पोल खोल दिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने कत्ल की वजह 20 साल मकतूल की जानिब से नाजेबा हरकत करना बयान किया। वाक़या थाना सदर की सरहदी गांव
डोगरा में पेश आया था। कातिल मुदस्सर के साथ मकतूल वसीम ने 20 साल कबल नाजेबा हरकत की थी। मुलजिम का इतराफी बयान मुलजिम मकतूल के नमाज जनाजा के साथ साथ तदफीन का भी हिस्सा रहा। जदीद तरीका तफ्तीश अख्तियार करते हुए कॉल डाटा के जरिए शक गुजरने पर तहवील में लिया तो सारी कहानी उगल दी। 20 साल कबल मुलजिम की उम्र 7 साल और कातिल की 17 साल थी। शकरगढ़ मकतूल कातिल के गांव में हजाम की दुकान चलाता था। मुलजिम के बाज़ाब्ता गिरफ्तारी के बाद इलाका मजिस्ट्रेट से जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। जल्द मुलजिम से आला कत्ल भी बरामद कर लिया जाएगा। से डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबेल की रिपोर्ट के मुताबिक तैनात होने वाले DPO भावलपुर असद सरफराज खान ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस के चौको चौबंद दस्ते की सलामी यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग, मुतअद्दिद हदायत जारी की। DPO असद सरफराज खान को पुलिस लाइंस में पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। DPO ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। उन्होंने जिला के तमाम SDPOs, SHOs और DPO ऑफिस स्टाफ के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में तारफी मीटिंग भी की। मीटिंग में SP इन्वेस्टिगेशन गुलाम मेहदी हाफिज ने DPO को ज़िला के महल्ले वकू और जराइम की सूरत हाल पर ब्रीफ किया। तमाम SDPOs ने अपने अपने सर्कल और SHOs ने अपने अपने थाना के खदोखाल और जराइम की सूरत हाल पर DPO को ब्रीफिंग दी। मेरी पॉलिसी सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट है, शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मुहैया करना मेरी अवलीन तरजीह है। DPO असद सरफराज ने कहा, मेरे दफ्तर के दरवाजे हर खास आम के लिए हमेशा खुले हैं। पुलिस की तरफ से किसी भी शहरी के साथ ज़्यादती या बदगुमानी की शिकायत पर सख्त एहतसाब अमल में लाया जाएगा। मुलजमान पर ज़ेर हिरासत तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पतंगबाजी के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाए। रोज़ाना की प्रोग्रेस चेक की जाए। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान के अहकामात, थाना खैरपुर टामे वाली पुलिस की पतंगबाजी एक्ट के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई। भारी मिकदार में पतंगे और जानलेवा केमिकल डोरें बरामद। DPO बहावलपुर असद सरफराज खान के अहकामात पर SHO थाना खैरपुर टामे वाली ने स्पेशल इंफॉर्मेशन पर टीम तश्कील दी। टीम ने पतंग फरोश आमिर मसीह को महाजर कॉलोनी से गिरफ्तार किया। इसके कब्जा से भारी मिकदार में मुख्तलिफ रंग और साइज की पतंगे और जानलेवा धाती डोर बरामद कर ली। खैरपुर टामे वाली पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पतंग साजी की कारोबार और पतंगबाजी करना इंतहाई ममनू है। ये एक खूनी खेल है। पतंगबाजी और इस कारोबार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पतंगबाजी खेल नहीं बल्कि जुर्म है। किसी को अवाम उन्नास की जिंदगियों से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अवामी और समाजी हलकों ने DPO असद सरफराज खान की इस काविश को सराहा। खबर शामिल करते हैं डोगरी तहसील से। हमारे रिपोर्टर आमिर चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध की सकाफत, सियाहत और नवादरात आर्काइव्स के सूबाई वजीर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार कदीमी तहजीबी मार्ग मोइनजोदड़ो का सरकारी दौरा किया। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह के हमरा सेक्रेटरी सकाफत सिंध खालिद अहमद, डायरेक्टर मोइनजोदड़ो रोशन कनासरो, सैयद शाकर शाह और दीगर साथ थे। मोइनजोदड़ो का सरकारी दौरा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मिनिस्टर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा कि मोइनजोदड़ो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन दोबारा बहाल किया जाएगा। मोइनजोदड़ो को 24 घंटे बिजली फराहम करने के लिए वापडा हुकाम से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि मोइनजोदड़ो आने वाले सियाहों के लिए लाड़काना से मोइनजोदड़ो तक पीपल्स बस सर्विस शुरू कर दी जाएगी। शेर शाह सूरी के दौरे हुकूमत में कास्तों के क़याम, पैगाम रसानी और तजारती काफ़िलों की सहूलत के लिए कायम की जाने वाली वज़ीराबाद में डाक चौकी, जिसकी मजबूत दीवारें और मीनार इसकी शानदार माजी की याद ताज़ा करती हैं। ये शानदार इमारत एक बेहतरीन सैरगाह के तौर पर भी जानी जाती थी और क़याम पाकिस्तान के वक्त ये डाक चौकी मुहाजिरीन की मेज़बान भी बन चुकी है। मज़ीद जानते हैं वज़ीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हसनैन की इस रिपोर्ट में। ये डाक चौकी जो कि शेर शाह सूरी के दौर में तामीर की गई थी, हालात के उतार चढ़ाव में ये काफ़ी ज़्यादा तक मुनहदम हो चुकी है और मैं सारे कदीमा से गुजारिश करता हूँ कि वो इसकी तामीरों और ताज़ीन और आराइश के लिए जो है कोई ऐसा इकदाम उठाए ताकि ये अपनी असल हालत में जो है ना दोबारा से आ सके और हमारे बच्चे इससे अपना तारीख़ी जो हमारा विरसा है उसके बारे में जान सकें। बरसगीर में शेर शाह सूरी का जो दौर है वो एक मिसाली दौर के तौर पर देखा जाता है और इसमें कई तारीख़ी इमारतें तामीर की गई हैं, जिनमें वज़ीराबाद की डाक चौकी अपनी मिसाल आप थी, लेकिन वक्त की दीमक के साथ साथ ये इमारत मुनहदम होती गई। गुज़िश्ता साल इसकी तामीर आराइश के लिए ठेका तो दिया गया, लेकिन इसकी मुकम्मल तामीर जो है वो ना हो सकी है। महकमा सारे कदीमा से गुजारिश है कि हमारे इस कौमी वरसे की हिफाजत के लिए ख़ुसूसी इक़दामात उठाए जाएँ ताकि आने वाली नस्लें हमारे इस तारीख़ी विरसे से आगाह रह सकें।
शेर शाह सूरी के दौरे अहद में तामीर होने वाली ये डाक चौकी, जहां अपने वक़्त में जो तरसीली निज़ाम के लिए इस्तेमाल होती थी, वक़्त गुज़रने के साथ साथ अब ये एक कौमी विरसा की अहमियत अख्तियार कर गई है। ये एक बड़े वसी रकबे पर मुहित डाक चौकी थी, जो कि ये रकबा सुकरते सुकरते एक महदूद जगह पर रह गई है। मेरी हकाम बाला और कौमी विरसा हकाम से दरख्वास्त है कि इसकी अहमियत और अफादियत को समझते हुए इसकी तंजीनो आरइश करवाई जाए, इसकी बाउंड्री कैम की जाए, और जो इसके साथ साथ सरकारी जगह है वहाँ पर बच्चों के लिए खूबसूरत पार्क तमीर करवाया जाए, ताकि जहाँ एक बच्चों और फैमिलीज़ के लिए इंटरटेनमेंट होगी, वहीं पर इस तारीख़ी अहमियत की डाक चौकी का भी लोग विज़िट करेंगे और ये कौमी विरसा जो है ये तादेर कायम दायम रहेगा। वज़ीराबाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के साफ़ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के अहकामात को ज़िला इंतज़ामिया वज़ीराबाद ने हवा में उड़ा दिया। जहां जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, वहीं शहर का तारीखी कब्रिस्तान पीर मिट्टा कब्रिस्तान रोड भी सीवरेज के गंदे पानी से तालाब और जोहर का मंजर पेश कर रहा है। मज़ीद अहवाल जानते हैं वज़ीराबाद से मोहम्मद हसनैन की इस रिपोर्ट में। ये हमारा पीर मिठे का कब्रिस्तान है और ये देखें, ये इधर जौन सा है पानी खड़ा हुआ है और जनाजे का इसके आगे जनाजे का है, और लोगों के जनाजे जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, जाते जाते कपड़े पलीत हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि ये गंद जौन सा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कपड़े भी गंदे हो रहे हैं, और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इसका कुछ ना कुछ हल ज़रूर करें। शुक्रिया। पीर मिठा रोड कब्रिस्तान, जिथे कि काफ़ी चिर तो पानी जिहड़ा है एक दो घर का जिहड़ा गंदगी वाला पानी है ना, वो इत्थे आउंदा है। ਇਹ ਨਾਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਡੈਂਪਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਵੇ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਜਨਾਦੇ ਲੱਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟੁੰਗ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫੇਰ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਕਿਆ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਤਰਲਾ ਮਿੰਨਤ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰੋ। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और न्यूज़ के साथ। Stay with us.